So this was my second attempt for NDA's written examination, and पहली बारी में I could not make it because of this particular subject. I was able to manage around 79.17 marks out of 300 the previous time, and as of GAT हमको तो मतलब 30 क्वेश्चंस मेरा गलत हो गया था, तो I was not able to make it. But this time मैथ्स प्लेड वेल. बट GAT बेसिकली क्या हुआ कि GAT में इस बारी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, एंड नेगेटिव के साथ साथ बहुत कम नंबर बना मेरा. लाइक नेगेटिव तो मेरा 23 क्वेश्चन हो गया, राइट, और बहुत कम नंबर बना मेरा 157. ये वाला है सही वाला, 157 बना मेरा. तो इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि कोई भी मॉक हम देते थे ना, तो अराउंड लाइक सबसे जो कम हमको आया मॉक में, GAT के मॉक में, दैट वाज 220. जो सबसे कम आया उससे कम हमको नहीं आता. एंड ये तो लाइक हम कभी सोच ही नहीं सकते, हंड्रेड्स में मेरा कभी नंबर कभी भी स्कोर नहीं बना GAT का. तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग एट द सेम टाइम. बाकी अगर गणित का बात करें, मैथ्स का, तो दिस वॉज लाइक अनएक्सपेक्टेडली नाइस. ठीक है, द पेपर वेंट क्वाइट वेल बिकॉज हम जितने भी क्वेश्चंस किए एंड आंसर की से चेक किए आने के बाद से, तो 6 क्वेश्चन सिर्फ गलत हो रहा था एंड बाकी सब इट वाज राइट. बट व्हाट हैपेंड कि कल 16 अप्रैल के दिन वो UPSC ने अपना नया कह रहे हैं, UPSC ने अपना ऑफिशियल आंसर की जो निकाला था, रिलीज़ किया था, उसमें से उन्होंने कहा कि ये वाला आंसर सही है, ये वाला सही है. जबकि मेरे ख्याल से और बहुत सारे टीचर्स बोल भी रहे हैं कि उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज. एंड NCERT में भी और कई सारी बुक में उसमें स्ट्रिक्टली वाले केस में ये वाला लगता है, इक्वल्स टू नहीं लगता है. लेकिन यहाँ पे ये लोग पता नहीं क्या कर दिया, स्ट्रिक्टली वाला तो था नहीं केस, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला भी लगना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू वाला भी लगना चाहिए. तो अगर इफ़ आई एम कंसिडरिंग दीज 2 क्वेश्चंस एज रॉन्ग, तभी मेरा अराउंड 105 बन रहा है, और नहीं तो फिर 112 बन रहा था मेरा पहले. हाँ, तो मेरा ये बन रहा था लाइक 117.5 पॉजिटिव का, नेगेटिव 4.98 नेगेटिव का बन रहा था. अगर वो 2 क्वेश्चन अगर मेरे कंसिडर करें सही हैं, तो फिर मेरा इतना बनेगा. कंसिडर करें कि दोनों क्वेश्चन गलत है, मतलब आंसर गलत है, तो फिर ये वाला होगा. लेकिन जो भी होगा, दोनों में ओवरऑल जो कट ऑफ मेरा आ रहा है, ओवरऑल कट ऑफ में आई विल बी लैगिंग बिहाइंड ओनली, क्योंकि अगर कंसिडर करे भी ना भी करे तो भी मेरा 260 में बन रहा है आउट ऑफ 600. दैट्स नो वेयर इन अ कैटेगरी ऑफ अ गुड नंबर. तो दिस टाइम आई विल बी लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ GAT. बिकॉज मैथ्स तो आई वोंट से कि खराब गया, मैथ्स मेरा ठीक ठाक गया. इनफैक्ट जो भी मॉक्स देते थे, मेरा मैक्स टू मैक्स 90s में नंबर आता था. लाइक अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए जितने भी मॉक्स मैंने दिया था, उसमें मेरा 89 बनता था, 90 बनता था, 91 बनता था, इसी के अराउंड रिवॉल्व होता था. एक बारी को तो 62 आया था, लेकिन 90 के ऊपर कभी टच नहीं किया था मेरा कोई सा भी मॉक में. एक मॉक में किया था फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के समय. तो दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, एंड जेन्युइनली स्पीकिंग GAT ने बर्बाद कर दिया इस बार मेरा अटेम्प्ट. पर कोई ना. सेट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगर हम बना पाए तो.